कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकात, इसराइली हमले की मज़म्मत और अवाम से इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइल ने कतर के खुद मुख्तारी पर हमला किया। इसराइल का हमला इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान को कतर में इसराइली हमले की सख्त तशवीश है। दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान पहले ही इसराइली जारहियत के खिलाफ इस्लामी और अरब ममालिक के मुत्तहदा रद्द-ए-अमल के लिए कतर में कॉन्फ्रेंस का शरीक मुंतज़िम बनने की पेशकश कर चुका है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का भी आज दोहा का दौरा मुतवक्के। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहियान भी कतर के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म दौरा कतर मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे इक़्तिसादी जायजे का शेड्यूल तय पा गया। IMF का वफ़द 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दौरा करेगा। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ़द के वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक, FBR, ओगरा और नेपरा समेत दीगर रेगुलेटरी इदारों और वज़ारतों से भी मुज़ाकरात शेड्यूल। पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंसिंग मुआहदे के तहत 28 माह में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलने हैं। इराकी फ़ज़ाइया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद गालिब अल अस्दी का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इराकी फ़ज़ाइया को तरबियत और इस्तेदाद कार में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। ISPR के मुताबिक दोनों फ़ज़ाई अफ़वाज का मुश्तरका मशकों और तरबियती प्रोग्राम्स पर इत्तेफाक। इराकी फ़ज़ाइया ने PAF मॉडल पर अपनी तरबियती निज़ाम की तश्कील नौ की ख्वाहिश ज़ाहिर की। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितनल हिंदुस्तान के 19 खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक जिला मेहमन के इलाके में इंटेलिजेंस इत्तला पर ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 14 खारिज को हलाक किया गया। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बुनियाद पर दूसरा ऑपरेशन शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में किया गया, जिसमें मजीद 4 खारिज को अंजाम तक पहुँचाया गया, जबकि तीसरी कार्रवाई बन्नू में की गई, जिसमें 1 खारिज को हलाक किया गया। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी ताकि किसी भी दीगर छुपे हुए खारिज को खत्म किया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेहमान शुमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू में कामयाब ऑपरेशंस पर फोर्सेस की पसीराई। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़म। 19 खारजी को हलाक करने पर फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक फौज दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए बरसरे पैकार है। पूरी कौम दिफाए वतन के गैर मुतज़लज़ल अज़्म में अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। CTD और हसास इदारों की पशीन में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 4 फितनाल ख्वारिज मारे गए। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों से 2 कलाशनकोफ, 2 पिस्तौल, 2 दस्ती बम और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द FC ट्रक पर हमले और दीगर जराइम में मुलव्वस थे। दहशतगर्द पुलिस एहलकारों के कत्ल में भी मतलूब थे। दरियाओं के बहाव में नुमायां कमी आने लगी। मजीद बारिशों का भी इम्कान नहीं। PDMA पंजाब के मुताबिक दरियाओं के बालाई इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला रुक चुका। दरियाए सतलुज गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,82,000 क्यूसेक और दरियाए चनाब मराला के मकाम पर पानी का बहाव 50,000 क्यूसेक तक आ गया। दरियाए रावी जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 23,000 क्यूसेक तक आ गया। दरियाए चनाब में खान की हेडवर्क्स के मकाम पर पानी का बहाव 92,000 क्यूसेक, जबकि दरियाए चनाब में हेड कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 94,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड तरीमों के मकाम पर पानी का बहाव 1,78,000 क्यूसेक रह गया। PDMA पंजाब के मुताबिक पंजनत के मकाम पर पानी का बहाव 6,60,000 क्यूसेक है। दरियाए रावी हेड से दनाई के मकाम पर पानी का बहाव कम हो रहा है।
जलालपुर पीरवाला बड़े सैलाबी रेले की जद में आ गया। ओट शरीफ सुपर हाईवे पर लगाया गया शगाफ भी मजीद बड़ा हो गया। 90% नवाही इलाके अब तक ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। हंगामी बुनियादों पर लोगों का इनखला जारी। रेस्क्यू के दौरान सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती में 28 अफराद सवार थे, 19 अफराद को बचा लिया गया। 8 अफराद ताहाल लापता, जबकि एक बच्चे की लाश निकाल ली गई। दूसरी तरफ वहावन नगर की बस्ती कलर वाली के मकाम पर दरियाए सतलुज में 12 साला बच्चा डूबकर जाँ बहक। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर नूरवाला में सैलाब ने तबाही मचा दी। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इंतजामिया का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। अव्वलीन तरजीह इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़, माल मवेशी और माली नुकसान से बचाना है। वज़ीर आला पंजाब ने असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर वाला को ओहदे से हटा दिया। निजी कश्तियां सरकारी निगरानी में चलाने की हिदायत। जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल संगीन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, सैलाब पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दामात कर रही है। सैलाब की सूरत हाल के दौरान मीडिया का किरदार मुस्बत रहा। 3 रोज़ में 13,617 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हेड मोहम्मद वाला शेर शाह में सूरत हाल कंट्रोल में है। बेहतर इंतजामात के जरिए जलालपुर शहर को बचा लिया गया। पंजाब के सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज और रेंजर्स के अहलकार सिविल इंतजामिया के साथ दिन रात मुतासरीन की मदद में पेश। कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहब में इमदादी सरगर्मियाँ तेजी से जारी। मुतासरा अफराद की इमदादी सामान, राशन समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया में तकसीम की जा रही है। कराची में लियारी नदी से 3 लाशें बरामद। 3 हट्टी के मकाम से 2 और सरजानी में लियारी नदी से 1 लाश मिली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बारिश के दौरान लोगों के डूबने की इत्तलात मिली थी। सुबह 9 बजे से निकले, मैं अभी तक घर नहीं पहुँचे। ये हाल हुआ इंतजामिया का कुछ अता पता ही नहीं है। जो मेयर कराची है वो सोए में, अभी तो बारिश बंद हुई भी है। मेयर कराची का काम है इस टाइम रोड पे आना, अपने हमले को साथ लेके आना। स्कूल से आ रहे बच्चे लेके वहाँ खड़े हैं, ख्वार हो गए, सब सोए में, क्या करें, हम परेशान हैं। कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर से निकल गया। गुज़िश्ता 3 रोज से जारी बारिशों के बाद नशेबी इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब। जगह जगह गड़े, अहम सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। गार्डन, 3 हट्टी, निश्ते रोड और लसपेला में ट्रैफिक जाम। कुरंगी नदी और कॉसवे ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद। जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक का शदीद दबाव, मिनटों का सफर घंटों में बदल गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ट्रैफिक जाम का नोटिस। क़यूमाबाद, कुरंगी और मुलहका इलाकों में ट्रैफिक मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। कोताहियां होती हैं मगर हम अपने काम से मुतमईन हैं। बरसात के बाद बरसाती मेंढक निकल आए और बयानात दिए। उनसे कहता हूँ इतनी तकसीम पैदा ना करें और बाज रहें। मसाइल ज़रूर हैं मगर इंतज़ामिया मुतहरिक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू। तनकीद करने वाले मुस्बत तनकीद करें ताकि गलतियों का अज़ाला किया जाए। सैलाब से अकेले नहीं निमट सकते, कौम का ताउन ज़रूरी है। अगर हम मुत्तहिद हों तो किसी भी आजमाइश का मुकाबला कर सकते हैं। माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। हमारी तरजीह लोगों की जानें बचाना है। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत हर सतह पर मरबूत हिकमत अमली के साथ सैलाबी सूरत हाल मॉनिटर कर रही है। मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियाँ जारी हैं। कच्चे के मुतासरा इलाकों में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ रिहाइश, पानी, खुराक और तिबी सहूलियात भी मुयस्सर हैं। 36 घंटे में 2400 अफराद जबकि 12,000 के करीब मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। पंजनत में ऊंचे दर्जे, गुड्डू और सखर पर दरमियाने दर्जे, जबकि कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब है।
कराची में 2 रोज की बारिश ने शहर को खंडरात में बदल दिया। सड़कें टूट गईं, गटर उबल रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मनिम जफर कहते हैं हब केनाल दूसरी बार बह गई। शराह भुट्टो का एक हिस्सा बैठ गया। रेड लाइन और करीमाबाद अंडरपास का ताखीर का शिकार हैं। 1 अरब रुपए नालों की सफाई पर खर्च हुए मगर नाले बदस्तूर बंद हैं। मनिम जफर ने कहा कि 17 साल में पीपल्स पार्टी ने शहर को तबाह कर दिया। टैक्स तो लिया जा रहा है लेकिन लगाया कुछ नहीं जा रहा। सियासी अदाकार टीवी या सोशल मीडिया पर बैठकर तनकीद करते हैं। सियासी अदाकार अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने दावा किया शहर में ट्रैफिक रवां दवां और गाड़ियां चल रही हैं। कहा कभी हमने लियारी मलीर नदी को इस तरह पहले बहते नहीं देखा। शराह भुट्टो का तीसरा फेज कायदाबाद से काठोर तक जाएगा जो ज़ेर तामीर है। कायदाबाद से काठोर तक का फेज ज़ेर तामीर है, उस पर तनकीद शुरू कर दी। मैं शहर की अहम शराहों का जिम्मेदार हूँ। छोटी गलियों के लिए बहुत बड़े लोग बरजमान हैं। जो लोग तनकीद करते हैं वो निकम्मे हैं। हमारी 106 सड़कें हैं, उनकी मुरम्मत करा कर देंगे। इतवार से दोबारा उन सड़कों की मुरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। जमात इस्लामी और PTI के पास जो टाउन्स हैं वो काम करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुत्तहदा अरब इमारात के वफ़द की मुलाकात। इंसदाद मुनशियात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद मुनशियात से मुताल्लिक़ ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ारत दाखिला आमद पर मोहसिन नकवी ने शेख ज़ैद बिन हम्माद का खैर मक़दम किया। UAE में नेशनल एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी के क़याम को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान मुनशियात के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैहि का यौम वफ़ात इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। बाबाए कौम के यौम वफ़ात पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुल्क भर में सेमिनार्स, मुज़ाकरों और दीगर तक़रीबात का अहतमाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की काबीना के हमरा मज़ार क़ायद पर हाज़री, फातिहा ख़्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा पाकिस्तानी अवाम कायद के इंसाफ, मसावात, रवादारी और जमहूरियत के विजन से रहनुमाई हासिल करें। कायद आज़म ने न सिर्फ बरे सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक आज़ाद वतन कायम किया बल्कि उन्हें वक़ार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी चार्ली किर्क कातिलाना हमले में हलाक हो गए। चार्ली के कत्ल पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान। व्हाइट हाउस में अमरीकी परचम सिरनगू रहेगा। ट्रंप का कहना है कि अमरीकी नौजवानों के ख्यालात किर्क से बेहतर कोई नहीं समझ सका। चार्ली किर्क और उनकी तंजीम टर्निंग पॉइंट USA ने डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में अहम किरदार अदा किया था। इजरायली हमले से यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें खत्म हो गईं। 9 सितंबर को इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर फ़िज़ाई हमला किया था जिसमें हमास की क़यादत को निशाना बनाया गया। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी पर नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। हमास का कहना था कि हमले में मरकज़ी क़यादत महफूज रही, ताहम खलीलुल हैया के बेटे समेत 6 अफराद शहीद हो गए। शोहदा में खलीलुल हैया के दफ्तर के डायरेक्टर भी शामिल। एशिया कप T20 का तीसरा मैच आज बांग्लादेश और हांगकांग के दरमियान अबू धाबी में होगा। हांगकांग को पहले मैच में अफगानिस्तान से शिकस्त हुई थी। इवेंट के दूसरे मैच में दिफाई चैंपियन भारत ने UAE को बासानी 9 विकेटों से हरा दिया। 58 रन का हदफ 5वें ओवर में हासिल किया। UAE की टीम पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 57 रन पर ढेर हुई।
और खेल में सियासत, भारतीय इंतहा पसंदों को मुंह की खाना पड़ गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एशिया कप में पाक भारत मैच रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मैच रोकने से क्या होगा, मैचेस जारी रहने चाहिए। 4 वकला ने पाक भारत मैच की मनसूखी की दरख्वास्त दी थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।